अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर का ज़रा ओवरव्यू लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा मॉडलिंग को थोड़ा सा देखा था कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारी डाटा मॉडलिंग आ जाती है। फिर हमने इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए थे जो डाटा मॉडलिंग में आते हैं। वो एंटिटी थी, एट्रीब्यूट्स थे और रिलेशनशिप था। हम एंटिटी और रिलेशनशिप को ज़रा मज़ीद अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। एक दफ़ा रिव्यू हम उसका दोबारा से ले लेते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बेसिकली लास्ट लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, जिसमें हम कार्डिनैलिटी को देखेंगे क्या होती है, मोडेलिटी को देखेंगे, फिर हम कुछ ईयर डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस स्कीम की तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और एंड पे शॉर्ट समरी होगी। स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वो आने वाला कोई भी लेक्चर जो है उसको मिस ना करें। एंटिटीज़ के बारे में प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड जो थी उसमें हमने कहा कि एंटिटी हमारे पास क्या होती है, हर वो प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट जिसके बारे में हमने डाटा स्टोर करना होगा डेटाबेस में, उसको हम एंटिटी कहेंगे। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो एंटिटी कहलाएगी। और उसकी एग्जांपल्स कुछ देखी हमने कि स्टूडेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, सब्जेक्ट, व्हीकल, बुक वगैरह। फिर हमने कहा कि जी वो रिप्रेजेंट कैसे होती है, वो रिप्रेजेंट एक रेक्टेंगुलर शेप से होगी जिसमें हम एंटिटी का जो नाम होगा वो हम ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने रिलेशनशिप को देखा कि हमने कहा कि जी जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं तो वो आपस में जब कनेक्ट होनी है तो वो उनका जो कनेक्शन होगा, लॉजिकल कनेक्शन होगा, उसको हम रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट किससे होता है, वो डायमंड शेप से होता है। और वो रिलेशनशिप हम उसका रिलेशनशिप का नाम जो है उस डायमंड शेप में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट पढ़ता है तो रिलेशनशिप आपका क्या बनता है, स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट। फिर हमने ये कहा था कि आपका रिलेशनशिप जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, आप दोनों साइड से देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट की तरफ रहते हुए सब्जेक्ट को देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी स्टूडेंट स्टडी सब्जेक्ट, लेकिन आप सब्जेक्ट को अगर पहले रखते हुए पढ़ते हैं तो फिर आपका ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे सब्जेक्ट्स आर स्टडीड बाय स्टूडेंट्स। तो आप दोनों साइड से, आप दोनों एंटिटीज़ की तरफ से जाके देख सकते हैं, तो आपका ये क्या बनता है, ये एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। हमने कहा कि जी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, प्लेस का रिलेशनशिप बन गया। पर्सन और बाइक का रिलेशनशिप हमारा ओन का बनता है कि जी एक बंदे के पास बाइक्स होती हैं तो वो हमने पर्सन ओन्स अ बाइक। फिर कंट्री में बहुत सारे शहर होते हैं तो हमने कहा कि जी कंट्री हैज़ सिटी। अब यहाँ तक हमने एंटिटी भी रिप्रेजेंट कर ली, हमने रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट कर लिए। अब आगे हमने चल के देखना है कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी कहाँ पे एडजस्ट होती है। कार्डिनैलिटी पे हम आते हैं कि जी कार्डिनैलिटी हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। हमने कहा कि जी हमारे पास दो एंटिटीज होंगी। ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड किससे हैं, वो एक रिलेशनशिप से हैं। अब वो जो रिलेशनशिप है वो एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ कैसा बन रहा है वो हमारा कार्डिनैलिटी कहलाएगा। कि अगर हमारे पास एक शहर है, ठीक है, वो एक शहर कितने कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है तो वो हमारा कार्डिनैलिटी कहलाएगा। फिर एक बंदा जो है उसके पास कितनी बाइक्स हैं, मैक्सिमम कितनी बाइक्स हैं, वो हमारे पास अगेन कार्डिनैलिटी है। ठीक है, एक बंदा जो है, कस्टमर जो है, वो कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वो हमारे पास क्या, वो अगेन कार्डिनैलिटी है। कि जब हम एक एंटिटी को लेते हैं और दूसरी एंटिटी की तरफ जाकर देखते हैं तो वो कितने कनेक्शन आपस में बनाएगी तो वो कार्डिनैलिटी कहलाएगी। अब वो हो सकता है कनेक्शन जो आपका है वो एक हो, वन हो, या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है जिसको हम 2 3 4 नहीं पढ़ेंगे, जिसको हम डायरेक्ट मैनी कह देंगे। अब एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, अब चाहे 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, वो मैनी में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कार्डिनैलिटी में क्या आ सकते हैं, वन हो सकता है या मैनी हो सकता है। अब वन जो है वो आपने ईयर डायग्राम में जो हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें रिप्रेजेंट कैसे करना है रिलेशनशिप को, आपने रिलेशनशिप वाली जो कनेक्शन वाली स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक वर्टिकल शॉर्ट लाइन लगा देनी है, छोटी सी एक आपने वर्टिकल लाइन लगा देनी है, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो कार्डिनैलिटी बन जाती है, वन कार्डिनैलिटी। फिर हमने कहा कि जी मैनी हो सकता है, तो मैनी आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आपका जो एरो हेड होता है, ठीक है, जो आप तीर का निशान एंड पे बनाते हो उसको जब आप रिवर्स करोगे तो वो आपका मैनी का रिलेशन बन जाएगा, जिसको हम क्रॉस फुट भी पढ़ते हैं।
ठीक है। तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, या तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से, या आप एक रिवर्स एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दोगे। अब कार्डिनलिटी आपकी 1 to 1 भी हो सकती है। अब 1 to 1 जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि जी रिलेशनशिप आपका बाई डायरेक्शनल है, दोनों साइड से आप पढ़ सकते हैं, दोनों एंटिटीज की साइड से पढ़ा जा सकता है। अब अगर आप दोनों साइड से जब पढ़ते हो तो आपको एक जैसा रिलेशन मिलता है, दोनों 1 का रिलेशन दे रहे हैं तो आपका 1 to 1 हो जाएगा। वो हम अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर आपका एक साइड से रिलेशन 1 to मैनी है तो दूसरी साइड से आपका क्या बन जाएगा, वो मैनी टू 1 बन जाएगा। फिर इसी तरह आपका मैनी टू मैनी रिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है कि जब आप दोनों साइड से देखते हो तो आपके मैनी इंस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, तो वो मैनी टू मैनी होगा। फिर रिकर्सिव होगा आपके पास कि अगर एक एंटिटी आपस में ही कनेक्टेड है, अपने साथ ही कनेक्टेड है, तो वो आपका रिकर्सिव हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखें, हमने पहले देखा था कि एक पर्सन के पास सीएनएससी हो सकते हैं, हमने उसमें कार्डिनलिटी नहीं शो की, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि एक पर्सन जो है, पर्सन की तरफ रहते हुए एक पर्सन के पास कितने मैक्सिमम सीएनएससी हो सकते हैं, तो वो उसके पास एक हो सकता है। तो इसलिए हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, हमने उसको रिप्रेजेंट 1 स्ट्रेट लाइन से कर दिया है, ठीक है। फिर इसी तरह हमने ये कहा है कि एक सीएनएससी कितने बंदों के पास हो सकता है। अब हम दूसरी साइड से देख रहे हैं, सीएनएससी को पहले रख के एक सीएनएससी कितने बंदों के पास हो सकता है, वो एक के पर्सन के पास ही हो सकता है, तो इसलिए हमने वहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दी है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो ये 1 to 1 का रिलेशन हो गया। सॉरी। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्सन के पास कितनी मोटर बाइक्स हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए हमने मैनी का सिंबल लगा दिया। लेकिन एक बाइक जो है वो किसी एक बंदे के नाम पे ही होती है, रजिस्टर जो होती है वो एक बंदे के नाम पे रजिस्टर होती है, तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। जब हम बाइक की तरफ से देखते हुए पढ़ते हैं कि एक बाइक कितने बंदों के पास हो सकती है, तो वो 1 है, तो हमने स्ट्रेट लाइन लगा दी। एक बंदे के पास कितनी बाइक्स हो सकती हैं, तो वो मैनी है, तो हमने मैनी का निशान लगा दिया। अब ये रिलेशन आपका इधर से 1 to मैनी है, बाइक की तरफ से मैनी टू 1, आप जिस साइड से मर्जी पढ़ लें। फिर स्टूडेंट से सब्जेक्ट का देखते हैं कि एक स्टूडेंट आपका मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ता है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है, 2 पढ़ सकता है, 6 पढ़ सकता है, 7 पढ़ सकता है, तो चूंकि एक से ज़्यादा है तो इसलिए वो क्या हो गया, वो आपके मैनी रिलेशन हो गया। लेकिन एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास उर्दू का सब्जेक्ट है तो उर्दू के सब्जेक्ट को चूँकि ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं एक से, तो इसलिए वो मैनी हो गया। लेकिन एक स्टूडेंट अगेन एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ता है, वो उर्दू पढ़ रहा है, साथ इंग्लिश भी पढ़ रहा होगा, तो वो आपके पास क्या, मैनी है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से आपका ये मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या थी, ये हमारे पास कार्डिनलिटी थी। आगे हमारे पास मोडेलिटी आती है। मोडेलिटी हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप को कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या ऑप्शनल है या क्या मैंडेटरी है। ऑप्शनल मैंडेटरी का मतलब है कि हम इसको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप आपके बनेंगे। मैक्सिमम को तो हमने कार्डिनलिटी से कह दिया कि एक बंदे के पास मैक्सिमम कितनी बाइक्स हो सकती हैं, तो वो हमने कहा कि जी एक से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको मैनी कह दिया। लेकिन अब देखना ये है कि मिनिमम कैसे रिलेशन होगा, कि एक बंदे के पास मिनिमम कितनी बाइक्स हो सकती हैं, या एक स्टूडेंट मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, एक मुल्क में मिनिमम कितने शहर हो सकते हैं, तो वो आपके पास क्या, वो मोडेलिटी आएगी, ठीक है। कि कम से कम कितने होने चाहिए। अब वो कम से कम या तो 0 हो सकता है, जिसको हम ऑप्शनल पढ़ते हैं कि जी कोई भी नहीं हो सकता, शायद कोई भी ना हो। फिर या मैंडेटरी हो सकता है, जिसको हम 1 पढ़ेंगे कि अगर कम से कम एक रिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर एक भी होना ज़रूरी नहीं है तो वो ऑप्शनल हो जाएगा। अब मैंडेटरी को आप अगेन चूंकि वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे तो इसलिए आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे। लेकिन अगर वो ऑप्शनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आप 0 लगा दोगे, एक सर्कल से शो कर दोगे, ठीक है। अगेन वही हम एग्जांपल देखते हैं कि एक पर्सन के पास मैक्सिमम कितने सीएनआईसी हो सकते हैं, तो वो हमने कहा कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक सीएनआईसी हो सकता है, तो कार्डिनलिटी उसकी क्या है, वो 1 है। लेकिन मोडेलिटी आप देखनी कि एक पर्सन के पास कम से कम कितने सीएनआईसी हो सकते हैं, तो अज्यूमिंग कि वो अगर 18 ईयर से ज़्यादा के 18 साल से उसकी ज़्यादा उम्र है, तो कम से कम भी उसके पास एक सीएनआईसी होना लाजमी है, तो इसलिए वो क्या हो गया, वो 1 हो गया, जिसको हम मोडेलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये कार्डिनलिटी भी शो हो रही है, मोडेलिटी भी शो हो रही है। कार्डिनलिटी की जो लाइन है वो आपकी एंटिटी की साइड पे करके होगी, मोडेलिटी की उसके साथ आ जाएगी।
फिर इसी तरह एक CNAC मैक्सिमम कितने बंदों के पास हो सकता है, वो चूंकि एक के पास हो सकता है तो वहां पे भी कार्डिनैलिटी 1 है। और एक CNAC कम से कम कितने बंदों के पास हो सकता है, तो वो भी एक बंदे के पास ही होगा, वो भी एक से ज्यादा के पास या एक से कम के पास नहीं हो सकता, इसलिए वो भी 1 है। अब इसी तरह एक बंदे के पास मैक्सिमम कितनी बैट्स हो सकती हैं, तो वो एक से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए कार्डिनैलिटी मैनी होगी। लेकिन एक बंदे के पास कम से कम कितनी बैट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास एक न एक मोटरसाइकिल लाजमी हो, किसी के पास हो सकता है ना हो, अब ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए 0 आ गया। लेकिन एक बाइक अगर रजिस्टर होगी तो वो एक बंदे के पास मैक्सिमम रजिस्टर होगी, और कम से कम अगर रजिस्टर हो रही तो किसी न किसी एक बंदे के नाम पे तो ज़रूर रजिस्टर हो रही है, मैंडेटरी है रजिस्टर होना किसी एक बंदे के नाम पे, इसलिए वो भी 1 है। फिर स्टूडेंट की एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट पढ़ता है, तो वो मैनी हो गया, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट को कम से कम कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो आपके पास एक स्टूडेंट कम से कम कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो वो 0 है। ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लाजमी पढ़ रहा हो सकता है वो स्टूडेंट हो लेकिन वो अभी कॉलेज उसने छोड़ा हुआ हो कुछ अरसे के लिए, तो वो कोई सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए 0 हो गया, ऑप्शनल हो गया। फिर इसी तरह एक सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो मैनी हो गया, ठीक है। लेकिन एक सब्जेक्ट को कम से कम कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो वो भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट अगर होगा तो उसको सारे स्टूडेंट ने पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम एक स्टूडेंट ने पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अगर आपके कॉलेज में हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका कोई स्टूडेंट भी ना हो, जैसे एक मिसाल है कि अगर जोग्राफिया है तो उसको कोई भी नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए वो ऑप्शनल हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह कोई और ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसलिए वो 0 हो गया। तो ये कहती है हमारे पास कार्डिनैलिटी और मोडैलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट ऐसा है जो आगे चल के भी आपके काम आ सकता है, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था। बहरहाल इसमें से जनरली पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। आज की समरी हमने कार्डिनैलिटी को देखा। कार्डिनैलिटी हमने कहा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बनते हैं बिटवीन टू एंटिटीज वो कार्डिनैलिटी को शो करता है, और जो मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप बनेंगे बिटवीन टू एंटिटीज वो मोडैलिटी को शो करता है। कार्डिनैलिटी 1 या मैनी हो सकती है, मोडैलिटी आपकी 0 या 1 होगी, ऑप्शनल या मैंडेटरी होगी, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगा है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।